Please subscribe the channel, share the video with your friends and don't forget to press the bell icon. Thank you. स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में हम बात करते हैं कक्षा 11वीं के अध्याय नंबर 4 इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से लेके 1200 ईस्वी तक। तो सबसे पहले बात करते हैं इस्लाम। इस्लाम का अर्थ क्या है? इस्लाम का अर्थ है अल्लाह को समर्पण कर देना, यानी इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं वो मुस्लिम कहलाते हैं। तो इस हिसाब से हम क्या कहेंगे कि जिन व्यक्तियों ने अपने आप को अल्लाह को समर्पित कर दिया वो मुसलमान कहलाए। अब बात करते हैं कि इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था। इस्लाम धर्म की स्थापना पैगंबर मोहम्मद या हजरत मोहम्मद द्वारा की गई थी। जिसमें पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ उस समय, यह हम कहते हैं उससे पहले अरब समाज की स्थिति कैसी थी, वहां के लोगों का जीवन कैसा था, पहले उसके बारे में हम बात करते हैं। अरब का जो समाज था, अलग अलग कबीलों के अंदर जो अरब साम्राज्य था वो कबीलों में बटा हुआ था। प्रत्येक कबीले का एक मुखिया होता था जिसे शेख के नाम से जाना जाता था। ज्यादातर उसी व्यक्ति को शेख नियुक्त किया जाता था जिसका अपने कबीले के अंदर वर्चस्व हो, जिसकी बाजुओं में दम हो, ताकि वो अपने कबीले की रक्षा कर सके। प्रत्येक कबीले के अलग अलग देवी देवता होते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय के जो लोग थे वो बहुदेववादी थे, यानी एक से अधिक देवी देवताओं की उपासना करते थे। ज्यादातर ये जो लोग थे वो खानाबदोश थे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे और इनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का एक ही उद्देश्य था, अपने लिए खजूर प्राप्त करना और अपने ऊंटों के लिए चारे की प्राप्ति करना। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने स्थायी जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण कृषि और व्यापार की उन्नति हुई। यदि हम बात करें इनके प्रमुख धार्मिक स्थल की, तो पैगंबर मोहम्मद से पहले मक्का में स्थित काबा अरब के लोगों का मुख्य धार्मिक स्थल था। यहां प्रतिवर्ष मेला लगता था। केवल मक्का के नहीं बल्कि दूसरे कबीलों के जो लोग थे, दूसरे क्षेत्रों के जो लोग थे, वो भी यहां पर इबादत करने के लिए आते थे। मक्का जो जगह है वो उस समय काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये यमन और सीरिया, जो कि एक व्यापारिक मार्ग है, यमन से सीरिया, उसके मध्य में स्थित था, जिसके कारण इसका व्यापारिक महत्व भी अधिक था। अब हम बात करते हैं इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के बारे में, उनके जीवन के बारे में, किस प्रकार उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, किस प्रकार उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार किया। मोहम्मद पैगंबर का जन्म 570 ईस्वी में मक्का के कुरैश कबीले में हुआ। हमने बताया था कि कबीले व्यवस्था थी, कबीले का मुखिया शेख कहलाता था। तो इनका जो संबंध है वो था कुरैश कबीले से। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। लेकिन भाग्य में को ये मंजूर नहीं था कि पैगंबर मोहम्मद को माता पिता का प्यार मिले। कुछ ही समय के पश्चात पैगंबर मोहम्मद के माता पिता का देहांत हो गया। उसके पश्चात इनके पालन पोषण की जो जिम्मेवारी थी वो आई इनके दादा के पास। लेकिन बदकिस्मती ने पैगंबर मोहम्मद का यहां भी साथ नहीं छोड़ा। कुछ समय के पश्चात इनके दादा का भी देहांत हो गया। अब इनके पालन पोषण की जो जिम्मेवारी थी वो ली इनके चाचा ने, जिनका नाम था अबू तालिब। शिक्षा दीक्षा इनको नहीं दी गई। ज्यादातर ये अपने चाचा के जो पशु थे उनको चराने का कार्य करते थे। लेकिन लोगों के बीच में इन्होंने अपनी अच्छी खासी पैठ बना ली थी, क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोलते थे और लोगों का इनके ऊपर अत्यधिक विश्वास था। इसी के कारण पैगंबर मोहम्मद को अल अमीन, यानी सबसे अधिक विश्वसनीय, इसका अर्थ है सबसे अधिक विश्वसनीय, अल अमीन के नाम से वहां के लोग पुकारते थे। हम देखते हैं कि बाद में पैगंबर मोहम्मद ने अपने चाचा के व्यापार के सिलसिले में कई यात्रा की। इन्हीं यात्राओं के दौरान
उनकी मुलाकात होती है खदीजा से, जो कि एक बहुत बड़ी व्यापार करने वाली औरत थी, विधवा थी, और उनका व्यापार भी इन्होंने किया और ईमानदारी से किया। और हम देखते हैं कि उस दौरान उनके व्यापार में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण 595 ईस्वी में खदीजा ने, जो कि उस समय 40 वर्ष की थी, और हम यदि बात करें मोहम्मद पैगंबर की तो वो 25 वर्ष के थे, खदीजा के साथ मोहम्मद पैगंबर ने विवाह संपन्न कर लिया। इस विवाह के पश्चात पैगंबर मोहम्मद के पास पर्याप्त मात्रा में धन दौलत होगी और इनकी जो प्रसिद्धि थी वो और ज्यादा फैल गई। खदीजा से इनको 2 पुत्र और 4 पुत्रियां प्राप्त हुई। पुत्र इनके जीवन काल में ही समाप्त हो चुके थे। इन 4 पुत्रियों में सबसे प्रसिद्ध पुत्री थी फातिमा। जैसा कि इस्लाम में प्रचलित है, 3-4 विवाह मान्य हैं। उसी के चलते हम देखते हैं कि पैगंबर मोहम्मद की एक अन्य पत्नी थी जिसका नाम था आयशा। शुरुआत से ही पैगंबर मोहम्मद धार्मिक प्रवृत्ति के थे और एकांत में रहना पसंद करते थे। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि 610 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद हीरा नामक गुफा के अंदर ध्यान में बैठे हुए थे। उसी दौरान उनको आवाज आती है कि पढ़िए, लेकिन मोहम्मद पैगंबर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। पुनः उनको यही आवाज सुनाई दी और ये आवाज जो थी वो दे रहे थे महादूत जिब्रील, और कहते हैं कि उन्होंने कहा कि आप पढ़िए। और उसी दिन पैगंबर मोहम्मद को उच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस रात को इस्लाम के अंदर शक्ति की रात के नाम से जाना जाता है। अब मोहम्मद पैगंबर को ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी और उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की जिसे इस्लाम धर्म के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में मोहम्मद पैगंबर की पत्नी, उनकी पुत्री और परिवार के अन्य सदस्यों ने इस्लाम धर्म कबूल किया। पहली बार 612 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने मक्का में अपना पहला सार्वजनिक उपदेश दिया और उसके पश्चात इनके जो अनुयायी थे वो धीरे धीरे बढ़ते चले गए। इसी दौरान हम देखते हैं कि काबा, जो कि मक्का का सबसे पवित्र स्थल था, जहां लगभग 360 देवी देवताओं की मूर्तियां रखी थी। पैगंबर मोहम्मद मूर्ति पूजा के विरोधी थे, वो इस बात का खंडन करते थे। तो अब जो काबा के अंदर जिनका व्यवसाय, जिनकी रोजी रोटी इन मूर्तियों के कारण चल रही थी, उनके बीच में और पैगंबर मोहम्मद के बीच में जो संबंध थे वो काफी तनावपूर्ण हो चुके थे। मोहम्मद पैगंबर ने इन मूर्तियों को तोड़वाने का भी प्रयास किया, जिसके कारण संबंध जो थे वो और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए और अंत में मोहम्मद पैगंबर को मक्का छोड़कर मदीना की तरफ कूच करना पड़ा। 28 जून 622 ईस्वी को मोहम्मद पैगंबर ने मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ चल पड़े। इस घटना को इस्लामी साहित्य के अंदर हिजरत के नाम से जाना जाता है और इसी से इस्लामी कैलेंडर की भी स्थापना हुई, यानी हिजरी संवत। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि हिजरी संवत की स्थापना कब हुई या हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ, तो 622 ईस्वी में। इसी प्रकार पूछा जाता है हिजरत से आपका क्या अभिप्राय है। मक्का से मदीना की तरफ पैगंबर मोहम्मद का कूच करना हिजरत के नाम से जाना जाता है। मदीना रहते हुए मोहम्मद पैगंबर ने अपनी शक्ति को बढ़ाया और मदीना और मक्का दोनों के ऊपर अपना आधिपत्य जमाया। उसके बाद हम देखते हैं कि मक्का को इस्लामी साम्राज्य की धार्मिक राजधानी और मदीना को प्रशासनिक राजधानी घोषित किया गया और धीरे धीरे इस्लाम का जो प्रचार और प्रसार है वह आसपास के क्षेत्रों में किया जाने लगा। 8 जून
632 ईस्वी को इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद ने इस दुनिया से विदाई ली और इस प्रकार इस महान व्यक्तित्व का इस संसार से हम कहें कि जो संबंध था, सांसारिक संबंध जो था वो समाप्त हो गया, लेकिन आध्यात्मिक संबंध आज भी वैसे ही चलता आ रहा है। अब बात करते हैं इस्लाम की शिक्षाएं, या हम कहें कि पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं, क्योंकि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर मोहम्मद। इस्लाम की जो शिक्षाएं थी वो काफी सरल थी, जिसके कारण आम जन के ऊपर इन्होंने जादुई प्रभाव छोड़ा और जिसके कारण लोग बड़ी संख्या में पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी बने, या हम कहें कि उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल करना शुरू कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा थी वो थी अल्लाह एक है। मोहम्मद पैगंबर का मानना था कि इस संसार को बनाने वाला, इस संसार का पालन करता, इस संसार का विनाशक एक ही शक्ति है और वो है अल्लाह। इसलिए हमें एक ही अल्लाह की उपासना करनी चाहिए, यानी इबादत करनी चाहिए। वही सर्वशक्तिमान है, वही इस दुनिया के अंदर जो पापी हैं उनके पापों की सजा देने वाला है। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है इस्लाम के अंदर, इस्लाम के 5 स्तंभ, अर्थात कि जो भी व्यक्ति इस्लाम धर्म को अपनाता है उनको इन 5 चीजों को अपनाना अनिवार्य है, या 5 चीजें करना अनिवार्य है। वो क्या क्या है? कलमा पढ़ना। कलमा के अंदर ये दिया गया है कि अल्लाह जो है वो सर्वशक्तिमान है, उसकी आज्ञा के बिना इस दुनिया के अंदर पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। इसलिए प्रत्येक मुसलमान को कलमा पढ़ना चाहिए। उसके बाद है नमाज। यहां कहा गया है कि एक सच्चे मुसलमान को दिन में कम से कम 5 बार नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज पढ़ने से संबंधित कुछ नियम भी बनाए गए हैं। विशेष रूप से तो ये बात कहेगी कि जब भी हम नमाज पढ़ें उससे पहले स्नान कर लें। यदि स्नान करना संभव नहीं है तो हमें हाथ, मुंह और पैर अवश्य ही धोने चाहिए और उसके पश्चात ही सच्चे हृदय से नमाज पढ़नी चाहिए। रोजा का अर्थ है व्रत करना। जैसे हिंदू धर्म के अंदर आप देखते हो कि लोग अलग अलग देवी देवताओं के व्रत करते हैं, उसी प्रकार इस्लाम के अंदर रमजान महीने के अंदर रोजा रखना प्रत्येक मुसलमान के लिए अनिवार्य है। जकात का अर्थ है दान। प्रत्येक धर्म के अंदर दान के महत्व का वर्णन किया गया है। हाँ, यह है कि इस्लाम धर्म के अंदर दान, या हम कहें कि जकात की जो राशि है वो निर्धारित की गई थी। यहां कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को जो इस्लाम धर्म को मानता है उसे अपनी नेक कमाई में से 2.5% जकात के रूप में दे देना चाहिए। इस जकात का प्रयोग गरीब व्यक्तियों की सहायता करने के लिए, इस्लाम के प्रचार और प्रसार के लिए और मस्जिद निर्माण में इस जकात या दान का प्रयोग किया जाता था। हज यानी स्पष्ट शब्दों में कहें तो धार्मिक यात्रा। जिस प्रकार हिंदू धर्म के अंदर आप देखते हो कि बहुत से लोग अपने इष्ट देवताओं की पैदल यात्रा करते हैं, इसी प्रकार यहां कहा गया है कि जो व्यक्ति इस्लाम धर्म को मानता है उसे अपने जीवन काल में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा अवश्य ही करनी चाहिए। यानी मक्का की यात्रा को ही हज के नाम से जाना जाता है। तो ये 5 स्तंभ हैं इस्लाम के, जिनका पालन करना प्रत्येक मुसलमान के लिए अनिवार्य है। उसके बाद है कर्म के सिद्धांत में विश्वास। मोहम्मद पैगंबर जो थे वो कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखते थे, यानी आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। मूर्ति पूजा का खंडन। पैगंबर मोहम्मद मूर्ति पूजा के बहुत ही बड़े विरोधी थे। उनका मानना था कि मूर्ति पूजने से अल्लाह की या ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी कारण हम देखते हैं कि उन्होंने काबा के अंदर रखी हुई 360 मूर्तियों को खंडित करने का कार्य किया था। समानता में
विश्वास। इस्लाम के अंदर सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है। कोई भी व्यक्ति जाति, ऊंच नीच यानी गरीबी अमीरी में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। नैतिक सिद्धांत जो कि प्रत्येक धर्म में हमें देखने को मिलते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करने चाहिए, झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए, अपने से बड़ों का आदर मान करना चाहिए, छोटों से प्रेम करना चाहिए। तो ये थी इस्लाम धर्म की प्रमुख शिक्षाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आज के जो भी टॉपिक है वो आपको समझ में आए होंगे। आपसे निवेदन है कि नोट्स बनाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।